जय श्री राम। आई होप आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आशा द्विवेदी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आई होप सावन लग गया है। आप सभी लोगों ने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली होंगी, क्योंकि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का अपना अलग ही महत्व होता है। वैसे सुहागिन स्त्रियों को हमेशा ही जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं इनको पहन के रखना चाहिए, पर सावन के महीने में हरी चूड़ियों का अलग ही महत्व होता है, तो सावन में हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनना चाहिए। आइए बात करते हैं। सावन का महीना यानी भोलेनाथ का महीना चल रहा है, तो इस महीने में हम रामायण की बात करते हैं। रामायण का पाठ करने से आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बहुत सारा मतलब कि ऐसे ऐसे उसमें अध्याय हैं, ऐसा ऐसा मतलब चरित्र उसमें सुनने और पढ़ने को मिलता है, जिससे हमारी जो है आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, मानसिक उन्नति भी होती है। मानसिक उन्नति का मतलब है कि हमारा जो चित्त है वो शांत होता है, और आध्यात्मिक उन्नति का मतलब होता है कि भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारी जो निष्ठा है वो सच्ची होती है। इसे आध्यात्मिक उन्नति बोलते हैं। और इसी के साथ साथ आपके घर में बोलते हैं, जिस घर में रामायण खुलती है उस घर में भाइयों का जो है तो आपस में टकराव नहीं होता है, घर में कलह नहीं होती, उस घर में शांति रहती है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि काशी में मतलब कि जब इस मतलब रामायण की परीक्षा ली गई, तो काशी में जितने ग्रंथ थे जो हमारे वेद हैं, वेद उपनिषद, इन सभी के नीचे सबसे लास्ट में रामायण को रखा गया। और मंदिर में जो है ताला बंद करके पुजारी अपने घर चले गए। प्रातःकाल जब उन्होंने मंदिर का गेट खोला तो रामायण की जो पुस्तक थी वो सभी ग्रंथों से ऊपर थी। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि जिस ग्रंथ की इतनी महिमा है उसका पाठ करने से हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं हो सकता है। सावन का महीना है। अब सावन के महीने में पूरा अध्याय तो आप नहीं पढ़ सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो गृहस्थ हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं और जो ड्यूटी वाले हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक अध्याय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक मतलब कि अध्याय में जो है तो बीच बीच में मासिक पारायण दिया, मतलब कि एक दिन का जो अध्याय है और तो दिया हुआ रहता है। तो आप उसको मतलब एक महीने में आप रामायण जो है वो पढ़ सकते हैं। और अगर मतलब किसी इच्छा के लिए आपको पढ़ना है तो जिस दिन आप शुरुआत करें उस दिन आपको रामायण की पूजा करनी है, भगवान रामचंद्र की राम दरबार की पूजा करनी है। रामायण पर फूल और एक नारियल और धूप दीप अगरबत्ती मतलब कि पंचोपचार पूजा करके आप रामायण का पाठ अपनी मन्नत संकल्प लेते हुए, आप अपनी मन्नत बोलते हुए भगवान राम के सामने। और राम दरबार है तो उसमें हनुमान जी की तो फोटो होगी ही होगी, क्योंकि बोलते हैं कि कहीं पर भी अगर भगवान का नाम लिया जा रहा है तो भगवान राम का नाम अगर लिया जाता है तो किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहाँ पर जरूर उपस्थित होते हैं। तो आप अगर मतलब कि रामायण का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी को आमंत्रित जरूर करिए, उनको आसन दीजिए। हनुमान दरबार के बगल में एक हनुमान जी की फ़ोटो रखिए, उनकी भी पंचोपचार से पूजा करिए। और इसके बाद आप जो है तो शुरुआत से वहाँ पर मतलब कि तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखा हुआ है, वहाँ से आप शुरू करिए। और उसके बाद आप लगातार आप जो है तो अपने हिसाब से आप बांट सकते हो, या आप दैनिक रूटीन में अपनी पूजा में शामिल करना चाहते हो तो 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 2 दोहा, 4 दोहा, और सॉरी अध्याय नहीं दोहा, गलती से मुँह से निकल गया था अध्याय, तो 2 दोहा, 4 दोहा, 6 दोहा, ऐसे करके मतलब कि जैसे आपका मतलब कि आपसे बन पड़े। पर घर में जिस घर में रामायण की पूजा होती है, जिस घर में रामायण की पुस्तक रखी होती है, उस घर में हमेशा शांति रहती है, उस घर में कभी कलह नहीं होती है। पर हाँ ये भी है कि स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने और खुली हुई जो रामायण की बुक है उसको मतलब कि कभी नहीं रखना चाहिए। बोलते हैं कि उसको लाल या पीले कपड़े में हमेशा उसको आप पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद बुक स्टैंड आता है रामायण का,
उस स्टैंड में कभी अपने हाथ में पकड़ के कोई भी धार्मिक बुक जो है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा उसको जो है तो बुक स्टैंड यानी रहल उसको बोलते हैं, रहल में रख के पढ़ना चाहिए। और आप कंटिन्यू पाठ करके देखिए, आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से भगवान राम जो है वो मुक्त करेंगे। क्योंकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलयुग में जो है तो केवल नाम ही आधार है। तो आप भगवान राम का निरंतर स्मरण कीजिए। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो जहाँ पर भगवान राम का स्मरण होता है वहाँ पर हनुमान जी आते ही आते हैं। और जो लोग भगवान राम के भक्त हैं वो लोग उनका हर कष्ट हर परेशानी हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं। इसलिए संकट मोचन की शरण में जाइए, आपकी हर परेशानी हर कष्ट आपको तीनों तापों से मुक्त करेंगे। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो दैहिक ताप मतलब जो हमारे शरीर में कष्ट होता है उसको बोलते हैं। दैविक ताप जो भगवान हमें संताप देते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, उसको जो है दैविक ताप बोलते हैं। भौतिक ताप जो हमें भौतिक जीवन में कमियां हमें महसूस होती हैं, धन की कमी है या फिर मतलब स्वजनों की कमी है, किसी तरह की भी बहुत कमी है, तो उसको जो है तो भगवान पूर्ण करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि तीनों प्रकार के तापों से हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। और भगवान उन्होंने तो बैकुंठ जाने से मना कर दिया था कि मैं यहीं पे रह के और जो भी भक्त राम नाम का स्मरण करेंगे, जहाँ भी राम नाम की चर्चा होगी मैं वहीं पे वास करूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा। तो जहाँ पे भगवान हनुमान का वास हो वो स्वयं रुद्र के भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि महादेव जो हैं वो देवाधिदेव हैं, क्योंकि देवाधिदेव की उपाधि सिर्फ हनुमान जी को मिली हुई है। तो आप रामायण पाठ करिए, सावन का महीना वेस्ट मत करिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखिए। जय श्री राम।